ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब बलराम जी कुछ महीनों के लिए द्वारका में नहीं थे, वृंदावन गए हुए थे, उस समय में एक घटना घटी। एक राजा था, कुरुश जगह का, क्षेत्र का, जिसका नाम था पौंड्रक। ये जो कथा है पौंड्रक के विषय में बड़ी ही एक प्रकार से रोमांचक कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, और इस कथा के द्वारा हम बड़े ही महत्वपूर्ण पाठ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पौंड्रक था, कुरुश का जो राजा था, उसका एक मित्र था काशीराज। काशी हमें पता है, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, जहां पर भगवान शिव का बड़ा क्षेत्र माना जाता है काशी। तो यहां का जो राजा काशीराज था, ये पौंड्रक का मित्र था। तो पौंड्रक जो है अपने इस मित्र काशीराज के साथ में वहां पर रहता था, उस क्षेत्र में रह रहा था। इसकी कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौंड्रक ने उस समय ये विचार लगाया और ये विचार वो फैलाना चाहता था कि भगवान कृष्ण जो हैं, जो द्वारका में हैं, जो द्वारका के राजा हैं, वो वासुदेव नहीं है, वो भगवान वासुदेव या कृष्ण या विष्णु नहीं है। और मैं जो पौंड्रक हूं, जो अभी काशी में रह रहा हूं, कुरुश का जो राजा हूं, मैं असल में वासुदेव हूं, मैं वो विष्णु हूं, मैं वो कृष्ण हूं। और ये जो द्वारका का राजा कृष्ण है, ये असल में वासुदेव नहीं है। वासुदेव का मतलब वेदों में बताया है, जो परमात्मा के रूप में सब जगह विराजमान है, जो भगवान है परमात्मा के रूप में सब जगह विराजमान है। इसने क्या किया, राजा पौंड्रक ने अपने एक संदेश वाहक को, संदेश देने वाले को द्वारका में भेजा, और भरी सभा में इस संदेश वाहक ने पौंड्रक का संदेश वहां पर सुनाया। वो संदेश किस प्रकार का था? उस संदेश में कहा गया था कि मैं जो इधर कुरुक्षेत्र का राजा हूं, मेरा नाम पौंड्रक है, मैं असल में वासुदेव हूं, मैं भगवान हूं। और ये जो कृष्ण जो द्वारका में है, ये वासुदेव नहीं है। इसने, कृष्ण ने वासुदेव के चिन्ह लगा करके रखे हैं, शंख, पद्मा, गदा, इस प्रकार के चिन्ह, जो 4 चिन्ह हैं, ये लगा करके रखे हैं। तो इस संदेश वाहक के द्वारा उसने ये संदेश पहुंचाया। तो जब ये संदेश वहां पर पढ़ा गया भरी सभा में, तो उग्रसेन से लेकर के बाकी जो भी वहां पर सभा में थे,
सब अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, सब बड़े ही मजाक के द्वारा हंसने लगे, क्योंकि इस प्रकार का संदेश था। एक मूर्ख व्यक्ति जो एक आम राजा है, वो कह रहा है कि मैं वासुदेव भगवान हूँ, और ये जो कृष्ण द्वारका में है ये भगवान वासुदेव नहीं है। उस संदेश में उसने इतना ही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि कृष्ण अपने इन चिन्हों को छोड़ दे, वासुदेव के जो उसके चिन्ह हैं उसका त्याग कर दे, त्याग करने के पश्चात में वो उसकी शरण में आ जाए, राजा पौंड्रक की शरण में आ जाएं। अन्यथा अगर वो उसकी शरण में इस प्रकार से नहीं आते हैं तो कौन भगवान है वासुदेव, उसका फैसला युद्ध के द्वारा होगा, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा पौंड्रक के साथ में। तो इस प्रकार का संदेश उसने भेजा था। ये कथा आचार्य बताते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बहुत समय से, आदिकाल से हम देख सकते हैं पौंड्रक जैसे मूर्ख लोग रहे हैं इस संसार के अंदर में, जिन्होंने ये ऐलान किया है, जो कहते हैं कि वे ही भगवान हैं। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हिरण्यकशिपु जैसा असुर भी ऐसा ही सोचता था। उसने भी अपने पुत्र को चेतावनी दी थी कि मुझसे बढ़कर के और कोई भगवान दूसरा नहीं है, तुम किस विष्णु की बात कर रहे हो, मैं ही वो विष्णु हूं, मैं ही वो भगवान हूं। तो इस प्रकार से आदिकाल से इस प्रकार के आसुरिक व्यक्ति रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वे ही भगवान हैं। इनके पास में हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां इनके पास में हो, और इन शक्तियों का प्रयोग करके वो कुछ लोगों को मूर्ख बना लेते हैं, और उन छोटी मोटी शक्तियों को देख करके मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये भगवान है। तो ये हम जो है इस प्रकार का कार्यक्रम कलयुग के अंदर में भी देख सकते हैं। भारतवर्ष में खासकर हम देख सकते हैं बहुत जगहों पर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अवतार कहते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये हमें समझना चाहिए, इन मूर्ख लोगों के बहकावे में हमें इस प्रकार से आकर के किसी को जो है भगवान समझ लेना, भगवान का अवतार समझ लेना और उनकी पूजा करना, फिर ये किस प्रकार का हो जाता है, जैसे अंधार यथार अंधेर उपनियमानम। एक अंधा व्यक्ति है, वो हमें दिशा दिखा रहा है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके कहे अनुसार जा रहे हैं। तो इसने क्या किया, जब इस प्रकार से उसने वहां पर घोषणा करवाई तो भगवान कृष्ण ने इसे एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया। तो ये सबक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसे मूर्ख लोगों को जो अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान जो है उसको इनकरेज नहीं करते हैं, भगवान उसको डिस्करेज कर रहे हैं, भगवान उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, भगवान उसको सजा देंगे, सबक सिखाएंगे। ये जो है इस कथा का बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें समझना है। कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं। बच्चे क्या है, आपस में उनके बचपन में खेल खेल के अंदर में वो किसी को राजा बना देते हैं, और वो जो बच्चा राजा बनता है वो भी खेल खेल में सोच रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ, और हो सकता है कि उसको एक नकली मुकुट पहना दें और वो बच्चा भी इस प्रकार से सोच रहा है मैं राजा बन गया हूँ। तो लेकिन हम जानते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है। ठीक इसी प्रकार से ये जो बच्चों का खेल ये लोग खेलते हैं, इन बच्चों के खेल में हम लोगों को मूर्ख नहीं बन जाना है। कहीं हम लोग ये भी ना सोच बैठे कि भाई इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसके इतने सारे अनुयायी हैं, तो हो सकता है ये भगवान जरूर रहेगा अगर इसके इतने सारे अनुयायी हैं।
तो वो भी हमने देखा है, जैसे भेड़ होता है ना, भेड़ जो है उसको जिस तरफ से हाँका जाता है वो भेड़ उसी तरफ चली जाती है। तो मूर्ख लोग इस प्रकार से हैं, उनको किस तरफ जाना है, क्या दिशा है, उनको ज्ञान नहीं है। या फिर वेदों के अंदर में बताया है, ये उदाहरण दिया जाता है, भागवत में भी ये उदाहरण दिया है। अगर आप जानवरों से कहेंगे कि भाई आप अपने राजा को चुनिए, तो किसी जानवर को ही तो अपना राजा चुनेगा। इसी प्रकार से मूर्ख लोग किसको वोट देंगे भगवान के लिए? एक बड़े मूर्ख को देंगे। एक जानवर किसको राजा बनाएगा? बड़े जानवर को बनाएगा। ये उदाहरण वेदों के अंदर में दिया है। तो या तो बच्चों के खेल के प्रकार, या किसी के वोट देने मात्र से कि इसके बहुत सारे अनुयायी हैं और वो उसको भगवान सोचते हैं, हमें उस प्रकार की गलत रास्ते पर नहीं जाना है, उनके बहकावे में इस प्रकार से नहीं आना है। अगर हम सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना, उसकी विशेषता क्या है, उसका कुछ तो ज्ञान हमें होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? मान लीजिए आप बाजार में निकले और बाजार में जाकर के आप एक लोहे की दुकान में पहुंच गए और लोहे की दुकान में आप जाकर के पूछ रहे कि मुझे सोना चाहिए, तो वो भी क्या विचार लगाएगा? वो लगाएगा कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, लोहे की दुकान में आया है, सोना पूछ रहा है। मतलब क्या है? उसको पता लग जाएगा कि ये मूर्ख व्यक्ति है। तो वो क्या करेगा? लोहे को आपको सोने के रूप में बेच देगा, उस भाव में बेचेगा। लोहा भी मेटल है, सोना भी मेटल है, लेकिन लोहे में और सोने में बड़ा अंतर है। लोहे के अंदर में जंग लग जाता है, सोना जो है उसके अंदर में जंग नहीं लगता है उस प्रकार का, वो बड़ा बहुमूल्य है। तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान की विशेषता क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कौन है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई प्रकार के लोग होते हैं, तो ये एक प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर में कुछ शक्तियां आ जाती हैं, कुछ जादू टोना वो कर लेते हैं, जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को जो इतने बुद्धिमान नहीं है, जिनके अंदर में इस प्रकार की शक्तियां नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ सकें कि भगवान क्या होता है, अवतार क्या होता है। किसी ने थोड़े से जादू टोना दिखा दिए तो वो लोग सोचने लगे कि भाई यही भगवान है लगता है। लेकिन भगवान जब कृष्ण के रूप में हम देखते हैं, जब वृंदावन वासियों ने, द्वारका वासियों ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, वेद व्यास जैसे महान व्यक्तियों ने जब उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, बड़े बड़े महान संत जिन्होंने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, यहाँ तक कि कलयुग के अंदर में भी हम देखते बड़े बड़े महान संत आए हैं। मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब महान संत, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में भी ये कहा गया है, वेदों के अंदर में भी ये कहा गया है। तो ये हमें समझना है कि भगवान क्या है, भगवान की क्या विशेषता होती है। भगवान इस संसार में आने के पश्चात भी ऐसे कार्य करते हैं जो कोई व्यक्ति उसकी नकल नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हम राम को भगवान क्यों समझते हैं? वो कोई आम मानव नहीं है, उन्होंने आम राजा का पात्र जरूर निभाया। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान आए, उन्होंने द्वारका के राजा के रूप में या फिर इन रानियों के पति के रूप में भगवान ने अपने यशोदा माई और नंद महाराज के बालक के रूप में अनेकों पात्र निभाए, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है। भगवान ने ये दिखाया कि भगवान को कोई काला जादू करके जो है ब्लैक मैजिक करके उन्होंने शक्तियां प्राप्त नहीं की। भगवान जब यशोदा माई की गोद में थे तब भी वो भगवान थे। उन्होंने पूतना का वध किया भगवान ने अपनी माँ की गोद के द्वारा। भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया, स्तन के पान के साथ साथ में भगवान ने उसका पूरा जीवन ही निकाल लिया। और जब वृंदावन वासियों के ऊपर अनेकों प्रकार की विपदाएं आई, भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक भगवान जो है लगातार उसको उठा करके रखा। और भागवत में कहा है, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा कुकुरमुत्ते के पेड़ को उठा लेता है, मशरूम जिसे कहते हैं ना, मशरूम के पौधा जो है बड़ा हल्का होता है, बाकी पौधे हो सकते हैं थोड़े भारी हों, बच्चा भी जो है मशरूम के पेड़ को उठा लेता है।
इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। राम भगवान की हम लोग देख सकते हैं, राम भगवान की कृपा के द्वारा पत्थर भी जो है समुद्र के अंदर में तैरने लगे। कोई ऐसा इंजीनियर है जो समुद्र के ऊपर से इस प्रकार का पुल बांध सकता है, भारत से लेकर के लंका तक? जब राम भगवान ने, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, जब भगवान ने क्रोध के द्वारा समुद्र की तरफ देखा तो समुद्र के अंदर में उफान आ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका तापमान बढ़ गया। क्या हम अपनी आंखों के द्वारा एक गिलास पानी के अंदर में उसके तापमान को बढ़ा सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कि भाई हम भगवान के योग्य हैं। ये छोटे मोटे जादू दिखा देना, हाथ में से एक हाथ की कलाकारी करके कुछ सोना दिखा देना लोगों को और इसके द्वारा कह देना कि मैं अवतार हूं, ये मूर्खता है। वो तो मूर्ख है और वो बाकी अपने तरीके के लोगों को मूर्ख बनाता है, इस प्रकार से है। तो हमें जो है इस प्रकार के लोगों की, इनकी चाल के अंदर में हमें नहीं फंसना है। हमें वेदों के द्वारा ये सही प्रकार से ज्ञात होना चाहिए भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान की परिभाषा वेदों के अंदर में दी है। पराशर मुनि कहते हैं, ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियाः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इति गणा। मतलब भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उसके पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। तो ये भगवान की परिभाषा है। तो ये कथा बड़े ही रोमांचक है और आगे इस कथा में क्या मोड़ आएगा, इसके बारे में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।